नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रैंकर्स एजुकेटर पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, किसी को किसी भी प्रकार की दुख दर्द पीड़ा परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी, हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंतजार कर रहे थे बहुत ही बेसब्री से कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का कब इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा और हमें जानकारी होगी कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए किस कोर्स में क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। आपका इंतजार समाप्त होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया है? आपका अपना जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन लॉन्च कर दिया है। एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, क्या इंक्वायरी है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, किस कोर्स के लिए चाहिए, सारी इंक्वायरी इस वीडियो में मिल जाएगी। सारी डिटेल आपको हम प्रोवाइड करेंगे। बस क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं यहां पर क्या क्या जानकारी हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको दी है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ संदेश है और बताया गया है जब हम इसके इंफॉर्मेशन बुलेटिन को ओपन करते हैं आपके सामने यहां पर देखते हैं ओपन कहां से किया गया है। ओपन यहां से किया गया। ठीक है, ओपन कहां से? यहां से किया है। जैसे ही आप इसकी मेन वेबसाइट पर जाते हैं, ऑफिशियल जो वेबसाइट है यूजी एडमिशन पर टैप करते हैं तो यहां आप देखेंगे कि बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन लिखा गया है और उसी में टैप करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक चीज को देखेंगे भैया, यहां पर जो बताया गया 2025 और 26 को लेकर के सारी इंक्वायरी इसमें बताई गई है। ठीक है, और इसके चलने के बाद ही हमारे सामने कुछ एक ऐसी लाइन आती है सामने, इसको जरा हम जूम करके अगर आपको दिखाएं तो आप जरा इसको पढ़ना और आपके जीवन में किस प्रकार से ये जो है उजाला लाने का प्रयास करेगी अगर हम लोग इसको जो है अपने मस्तक में जो है बिठा ले। लिखा गया है, जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, शाम सोचने को फिर यही जी मन में लगी। ठीक है, हाय योग क्यों घर से निकल कर छोड़ कर मैं यो कड़ी, वह गई उस काल एक ऐसी हवा जो समंदर की ओर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला वो उसी में जागरी और मोती बनी। वहां यहां पर कहा गया है किस प्रकार का एक सुंदर संदेश देने का प्रयास किया गया है। ऐसे जो लेखक हैं हमारे, इनको सत सत नमन है। सबसे पहले तो इस प्रकार को समझो, क्या पता 2025 में आपने ऐसा सपना देखा है सीयूटी 2025 में एडमिशन लेने का, एग्जाम को क्रैक करने का और ऐसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट आप कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाता है, जो कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में आती है। और बहुत सारे हमारे लाखों विद्यार्थी, लाखों स्टूडेंट सपना देखते हैं कि हमारा मेन कैंपस में, मेन फैकल्टी में एडमिशन हो जाए और हमें भी वो अपनी पढ़ाई के साथ एंजॉयमेंट मिले। ठीक है, पढ़ाई को एक मस्ती के साथ करें और हमारे जीवन में एक ऐसा प्रभाव सामने आए, ऐसा समय आए जैसा लिखा गया है कि एक सुंदर सीप का मुंह था खुला और वह उसी में जागरी और मोती बनी। कि आपकी भविष्य हो सकता है इसी से उजाला आए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। जो हमें मुख्य बिंदु पर जानकारी करनी है तो यहां पर कंटेंट्स को देखेंगे एक बार, सारी जानकारी इसमें देखेंगे क्या क्या बताया गया है, सारी जानकारी दी गई है। ठीक है, तो पढ़ लेंगे एक बार इसको। हम लोग जो मुख्य बिंदु है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, अब मुख्य बिंदु हमारे सामने क्या आता है एक बार समझ लो कि भैया बताया गया है यूजी से एडमिशन रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आपको cut.nta.nic.in पर मिलेगी। सारी इंक्वायरी इसने भी क्लियर कर दिया कि भैया हम अपना पर्टिकुलर कोई भी आपका जो है यहाँ पर अपना नोटिफिकेशन नहीं देंगे, अपना कोर्स से रिलेटेड यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको हम देंगे, लेकिन बाकी जो इंक्वायरी है वो इसी वेबसाइट पर मिलेगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने पर कुछ हमें इस टाइप से कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं जो बताया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में। इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। कहा गया है जो है आपका सीयूटी ही बेस्ट है, सीयूटी के स्कोर पर ही हम अपना जो है एडमिशन लेंगे, किसी भी प्रकार का स्कोर हमें नहीं चाहिए। ठीक है, किस बेस पर होगा? वो होगा आपका सीयूटी 2025 यूजी का है, उसी बेस पर आपके जो है एडमिशन होंगे। और एक बात और, द कैंडिडेट्स मस्ट हैव स्टडीज इन पास्ट जो है क्लास 12th एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट। ठीक है, बताया गया है कि भैया आप जो है या तो क्लास 12th में हो या फिर क्लास 12th जो है पास आउट कर चुके हो, तब जाकर के आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूजी कोर्स के लिए। ठीक है, ये बात यहां पर बताई गई। लेकिन कहा गया है इक्विवेलेंट फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप जो है 12th पास आउट होने चाहिए, तभी आप जो है इसके एलिजिबल होंगे, अन्यथा की स्थिति में आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसके आगे चलते हैं। द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एंड पास क्लास जो है क्लास 12th एग्जामिनेशन ऑफ एनी बोर्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया और एनी फॉरेन कंट्री रिकॉग्नाइज्ड जो है एज इक्विवेलेंट
टू द 10+2 सिस्टम बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन जो है यूनिवर्सिटी AIU। ठीक है, इसके बाद यही बताया गया है कि भैया आप क्लास 12 जो है पास आउट होने चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, यही बताया गया है बार बार। और फिर इस बार यहां पर देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें लिखा गया है कि सब्जेक्ट आपका कौन सा होना चाहिए। भैया यहां पर लिखा गया है कि अगर आप 12th में 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं वही सब्जेक्ट के डोमेन जब आपने दिए होंगे तभी आप जाकर के एलिजिबल होंगे। सर ये क्या कह दिया आपने, ये कौन सी ऐसी जानकारी दे दी कि भैया आप अभी तो कह रहे थे कि हमारा जो है किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी हम यहाँ पर डोमेन ले सकते हैं। भैया कोई भी डोमेन आप ले सकते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया के अनुसार ही ले सकते हैं। यहाँ अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आप एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए इसकी क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा, तब जाकर के आप एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो आप वही डोमेन ले जो हमारे स्टूडेंट्स डोमेन लेना चाहते हैं, तो पहले एक बार जाकर के यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया को यहाँ पर चेक कर लेंगे, अब उसको फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे। ठीक है, तो यहां पर एक बात क्लियर कर दी गई है कि भैया आप क्लास 12th में जो पढ़े हैं वही आप जो है लैंग्वेज डोमेन दे सकते हैं और सिमिलर, उसके सिमिलर भी दे सकते हैं। जैसे सिमिलर के लिए अगर देखा जाए भैया, अगर कोई बायोलॉजी से बच्चा है तो बायोलॉजी में आपके सिमिलर कोर्स आते हैं, बायो केमिस्ट्री आ जाता है, ठीक है, बायो मेडिकल साइंस आ जाता है, तो इस प्रकार के आपके सिमिलर कोर्स आ जाते हैं। ठीक है, सिमिलर आपके सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो भैया आपके लिए एक बात हमारी मान लो कि आप जो 12th में पढ़े हो वही आप डोमेन में देना। ठीक है, एक बात स्पष्ट हो गई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला क्या पॉइंट बताया गया है कि भैया जो है एलोकेशन एंड एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज डोमेन एंड जो है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको GAT कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए बताया गया है कि हर कोर्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है कि किस कोर्स में हमारा GT लगेगा और किस कोर्स में GT नहीं लगेगा, लैंग्वेज लगेगा, डोमेन लगेगा, कौन कौन सी जानकारी है वो आगे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इतनी जानकारी के बाद अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे हमारा ये सारा हम लोग पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है, आपको ये बार पढ़ लेना है। हम लोग बात जो है मुख्य बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पर डिस्क्लेमर दिया गया है, इसके बाद यहाँ दिया गया है कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर एक बार देख लो, लैंग्वेज कौन कौन सी है। लैंग्वेज आपको बताया गया था कितनी लैंग्वेजेस है भैया, यहाँ पर 13 लैंग्वेजेस को यहाँ पर बताया गया है, 13 लैंग्वेजेस एंड 23 डोमेन सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन कौन से डोमेन है आपके। यहाँ इतने सारे डोमेन आपके सामने यहाँ पर आए हैं ओपन होकर के। ठीक है, ये डोमेन होगा। इसके बाद आप देखेंगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में सिलेबस क्या है। यहाँ जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है। ठीक है, इसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है। ठीक है, तो ये सारा आपका सिलेबस हो गया। अब यहां पर एक पॉइंट लिखा गया है मेरे भाई कि इट इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट ऑफ अपियरिंग टू अपियरिंग जो है इन जो CUT UG 2000 जो है 2025 इन दो सब्जेक्ट विच ही एंड सी जो भी है। ठीक है, इज अपियरिंग हैज पास्ड। भैया यहाँ पर बताया गया है या तो आप अपियर हो, ये क्लियर बात कर दी गई है कि इट इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू अपियर CUT UG 2025 दो सब्जेक्ट इन विच अपियरिंग हैज पास्ड टू जो है क्लास 12। ठीक है, 12वीं कक्षा आप पास होने चाहिए या फिर आप 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करेंगे अगले बिंदु पर। यहां पर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके कोर्स दिए गए हैं। भैया आपकी लैंग्वेज कोर्स है कुछ इतनी भाषाओं में, यहाँ पर BA ऑनर्स कराई जाती है। ठीक है, BA ऑनर्स के लिए इतनी भाषाओं में, जैसे कि आपकी अरबिक है, बंगाली है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, हिंदी, इटालियन है, पर्शियन है, इसके बाद पंजाबी है, रशियन है, संस्कृत है और स्पेनिश और उर्दू है। ठीक है, ये तो आपकी हो गई आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड BA ऑनर्स। ठीक है, इसके बाद BA ऑनर्स आती है आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे देखेंगे आर्ट मतलब ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस से रिलेटेड, तो इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट आ जाते हैं जैसे अप्लाइड साइकोलॉजी है आपका जो है, और नॉर्मल साइकोलॉजी भी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी, तो इस तरह से आपकी ये सब्जेक्ट होगा, ये कोर्स हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ आगे चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भैया आपसे साइंस और मैथमेटिक्स, इसके बाद टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड ये कोर्स है। BSc ऑनर्स है आपका, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजिकल साइंस है, बायोमेडिकल साइंस है, बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, ऐसे आपके ये कोर्स आते हैं साइंस, मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये कोर्स हो गए आपके। इसके बाद BSc प्रोग्राम के लिए, BSc प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों अलग अलग है। देखो यहाँ पर BSc ऑनर्स है, इसके बाद BSc प्रोग्राम भी है। प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रोग्राम में अप्लाइड लाइफ साइंस है, इसके बाद आपका जो है अप्लाइड फिजिकल साइंस आया, ये सारे होम साइंस है, लाइफ साइंस है, मैथमेटिकल आपका साइंस है। इसके बाद बहुत सारे आपके ये कोर्सेज देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद जो आपका अगला आता है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में कौन सा मिलता है आपको,
कॉमर्स में आपका बीकॉम ऑनर्स मिलता है और बीकॉम नॉर्मल भी मिलता है, मतलब प्रोग्राम भी मिलता है। तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल में जो है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, जिसको बीबीए एफआईए कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद बीए ऑनर्स बिजनेस जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स, अगर आपको बीए ऑनर्स करना है वो भी बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तो आपके लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए। अब यहां पर बात करेंगे बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ये बीएमएस हो गया। इसके बाद आपका यहां पर वोकेशनल स्टडीज है, जैसे वीवॉक है, ठीक है, और बीए वोकेशनल स्टडीज है। तो ये सारे कोर्सेज हो गए। म्यूजिक में आपके आ जाते हैं। इसके बाद एजुकेशन में आपका बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आ जाता है, ठीक है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट आ जाता है फाइन आर्ट्स में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटीज एंड रिक्वायरमेंट्स क्या है भैया आपके डीयू की, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। यहां पर हम लोग देखते हैं, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि आपको 12th भैया 12th का जो है सिस्टम पूरा क्या है, ठीक है। लेकिन बताया गया है, एक चीज को और समझ लो, यहां पर बोला गया है मिनिमम जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी द मार्कशीट डिग्री फॉर एनी जो है ओनली वन बोर्ड विल बी कंसीडर्ड। भैया यहां पर किसी एक बोर्ड से आपको एक डिग्री जो है क्या करनी है, एक सबमिट करनी है, ठीक है। तो वो किसी भी जो आपका सीबीएसई हो, आपका यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए बस, ठीक है। इसके बाद यहां पर बताया गया है कि भैया एक चीज और लिखी गई है, यहां पर बताया गया है फॉर एग्जांपल इफ अ कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन सीबीएसई एग्जामिनेशन विथ 5 सब्जेक्ट, भैया 5 सब्जेक्ट के साथ आप जो है एक सीबीएसई बोर्ड में स्टडी कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, फॉर मैथमेटिक्स एंड लेटर अपीयर्स एंड पास्ट मैथमेटिक्स फ्रॉम अनदर बोर्ड, ठीक है। इसके बाद आप किसी दूसरे बोर्ड से भी क्या कर रहे हैं, जैसे कि एज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, भैया एनआईओएस आपने सुन रखा होगा। इससे अगर आप दूसरे कोर्स को भी कर रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट को लेकर के, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी शैल बी ascertained from his or her मार्कशीट issued by सीबीएसई ओनली। तो सीबीएसई पर आधारित जो मार्कशीट बनी है उसको यहां पर माना जाएगा। और अगली जो बात सामने आती है, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्या है, तो भैया उसको बताया गया है। एक बात को यहां पर देख लो। अब हमारी प्रोग्राम रिलेटेड जो है, सबसे पहले तो यहाँ लैंग्वेज बता दी गई है कि भैया लैंग्वेज, तो भैया यहाँ एक चीज लिखी गई, कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन एट लीस्ट वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज आपको देना अनिवार्य है, हिंदी दो या फिर इंग्लिश दो, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन लैंग्वेज हैज स्टडीज इन क्लास 12 में जो आप पढ़े हो, ठीक है। इसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है डीयू के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे डोमेन सब्जेक्ट को लेकर के। डोमेन तो आपके बताए गए हैं कि 20, अच्छा इसमें तो 22 डोमेन बताए गए हैं, कोई एक डोमेन इसमें हटा दिया गया है, ठीक है। इसमें डोमेन 22 है, ठीक है। इसके बाद डोमेन भी आपको यहां पर चाहिए, ठीक है। प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी के लिए डोमेन भी चाहिए और जो है जनरल एप्टीट्यूड जो है टेस्ट भी चाहिए। किस प्रकार से आप देखेंगे, जनरल प्रोग्राम के लिए अगर लैंग्वेज से करनी है, जैसे बीए ऑनर्स आप अरबिक में करना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन सी कॉम्बिनेशन चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, यहां पर वही बताया गया है कि भैया आप अगर अरबिक में बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, ठीक है, क्या करना चाहते हैं, बीए ऑनर्स करना चाहते हैं किसी लैंग्वेज से, तो आपके पास ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन एक लैंग्वेज आप दिए हो, ठीक है, सीयूटी का एक लैंग्वेज हो, ठीक है। इसके बाद एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, भैया 3 डोमेन आप दिए हो, कितने, 3 डोमेन आपने दिए हो, तब आप जाकर के एलिजिबल हो पाएंगे। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, एनी 2 लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज हो सकती हैं, और 2 सब्जेक्ट फ्रॉम, मतलब 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके बाद मेरिट बेस्ड ऑफ सीयूटी स्कोर, ठीक है, और सीयूटी के जो है सिर्फ आपको देना नहीं है, ये मतलब नहीं है कि आपने दिया है, उसके मेरिट लिस्ट में भी आना चाहिए, आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, तब जाकर के। मेरी एक सलाह मानना, आप क्या देना, एक आप देंगे यहां पर लैंग्वेज और 3 डोमेन सेलेक्ट कर लेना और प्लस एक साथ में जीटी दे देना, ठीक है। आप समझ लीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है, इतनी बात मान लीजिए। अब हमारा अगला जो पॉइंट आता है उस पर देखते हैं। भैया कॉलेज देखिए, कॉलेज कौन सा है अरबिक के लिए, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज आया है। यहाँ पर सीट्स देखिए, अनरिजर्व के लिए 12 है, ठीक है। सीट्स के साथ पूरा आपका प्रोफार्मा रेडी किया गया है, एक बार जाकर के देख लेंगे, ठीक है। ये लैंग्वेज को लेकर के है सारा। लैंग्वेज के बाद हम कोर्स पे अगर चलते हैं, ठीक है, कितने यहां पर देख सकते हैं 48 किस कोर्स के लिए है, एक बात देखो यहां पर, ठीक है। बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए कितने सारे, आप बीए ऑनर्स कोई इंग्लिश से करना चाहते हैं तो भैया इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट है, भैया आपको लैंग्वेज इंग्लिश देना चाहिए। इसके बाद 3 सब्जेक्ट देना चाहिए, 3 डोमेन देने होंगे, ठीक है। जीटी से कोई भी रिलेशन नहीं है। और दूसरा इंग्लिश
और एक लैंग्वेज और जो है और दे सकते हैं। इसके बाद आपका एनी 2 सब्जेक्ट भैया 2 डोमेन, ठीक है। तो ये इससे बेहतर है कि आप एक लैंग्वेज और 3 डोमेन दे दे, ठीक है। चलिए, कितने सारे कॉलेज आए हैं, देखो यहाँ पर कितने सारे कॉलेज हैं, कितने सारे कॉलेज आप देख पाएंगे, 48 कॉलेज आपको है। और एक बात देखना भैया, सीट्स बहुत कम है, सीट्स बहुत कम है। एक बात देखो 26, 31, 16, यहाँ पर 19, इस प्रकार से सीट्स आ रही हैं, ठीक है। तो बात समझ लेना कि भैया आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पर आपको तैयारी करने की आवश्यकता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा लैंग्वेज से। आप कोई हिंदी से करना चाहता है तो हिंदी के लिए भी भैया हिंदी लेना चाहिए और एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट भी, मतलब डोमेन चाहिए आपको 3। ये हो गया। अब हमारा अगला जो पॉइंट आता है कि क्या, ये तो लैंग्वेज पोर्शन ये भी चल रहा है। लैंग्वेज पोर्शन के बाद हम लोग अगर बात करते हैं बीए ऑनर्स, अब हमारा आया है बीए ऑनर्स करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आपको बीए ऑनर्स करनी है, किसमें, साइकोलॉजी से बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एक लैंग्वेज देंगे, एक लैंग्वेज के बाद 3 सब्जेक्ट, आप 3 सब्जेक्ट देंगे, ठीक है। मतलब कोई 3 सब्जेक्ट आपको देने चाहिए, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। दूसरा क्या है, एनी 2 लैंग्वेज और एनी 2 सब्जेक्ट, ठीक है। 2 लैंग्वेज 2 सब्जेक्ट या फिर एक लैंग्वेज 3 सब्जेक्ट, ये कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी है। चलिए, कॉलेज देख लो, कॉलेज इतने यहाँ पर आए हैं, इतने कॉलेज यहाँ पर क्या कराते हैं, ये कराते हैं। और आर्यभट्ट कॉलेज में भैया क्या है, अभी आर्यभट्ट कॉलेज में क्या बताया गया है कि सीट्स मैट्रिक्स सेल बी नोटिफाइड लेटर, बाद में बताया जाएगा, ठीक है। अभी सीट्स को अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। बीए ऑनर्स को इकोनॉमिक्स में करना चाहता है अगर, तो बताया गया है कि एनी 1 लैंग्वेज और प्लस मैथमेटिक्स हो या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स हो। इसके बाद आपको मैथमेटिक्स जरूर सिलेक्ट करना है, मैंने अभी आपको बताया। अगर बीए ऑनर्स करना चाहते हैं तो आप मैथमेटिक्स जरूर ले, तब जाकर के आपका काम बनेगा, ठीक है। और एनी 2 सब्जेक्ट और लेने पड़ेंगे, ठीक है। 2 डोमेन और देने पड़ेंगे, मैथमेटिक्स तो देंगे और 2 सब्जेक्ट देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके बाद इसके लिए सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है, ठीक है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए। इतने कॉलेज है, कॉलेज देख लेंगे, हंसराज कॉलेज भी इसमें शामिल हो गया है, ठीक है। और ज्योग्राफी से करना चाहते हैं तो ये सब अपना देख लेंगे, जिस कोर्स से आप रिलेटेड है वो सब देख लेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम लोग किस कोर्स के लिए करके, भैया ये तो बीए ऑनर्स ही चल रहा है, ठीक है। ये बीए ऑनर्स है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है। बीए ऑनर्स के बाद अब आता है आपका बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम अगर आप करना चाहते हैं तो बीए प्रोग्राम के लिए यहाँ पर देख लो एक बार, एनी 1 लैंग्वेज और एनी 3 सब्जेक्ट डोमेन, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या है, एनी 1 लैंग्वेज यहाँ पर एनी 1 सब्जेक्ट कोई एक डोमेन और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। भैया जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भैया क्या है, एक लैंग्वेज एक डोमेन और जीटी, ये बीए प्रोग्राम के लिए है, ठीक है। इतना आपको होना चाहिए। अब हम बात करेंगे क्या, ये तो हो गया कॉलेज के बारे में। अगली बात यहाँ पर बताई गई है और भी हमारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज आपके हैं। और अब कौन से कोर्सेज आते हैं, बीएससी को लेकर के देख लो। बीएससी में अगर हम बात करना चाहते हैं, बीएससी एंथ्रोपोलॉजी है, कुछ अदर कोर्स की यहाँ पर देखते हैं। बायोलॉजिकल साइंस में अगर आपको करनी है तो आपको फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो, ठीक है। और बायोलॉजी के बाद आपको बायोलॉजिकल साइंस हो जाए, स्टडी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, बायोकेमिस्ट्री हो सकता है। तो मतलब जैसा बताया गया ना, अपीयरिंग भी अगर सब्जेक्ट आपका क्लास 12th में है, अपीयरिंग का मतलब नहीं, मतलब रिलेटेड कोर्स होना चाहिए, रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। लगभग मिलता जुलता आपका कोई कोर्स होता है। 50% अगर एक बात मान के चलो, क्या होना चाहिए, लगभग आपका जो सिलेबस हो वो 50% आपका आपके कोर्स से, आपके सब्जेक्ट से मिलता हो, तब जाकर के आप जो है एलिजिबल है, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे अगले पॉइंट पर। अगला हमारा कौन सा पॉइंट आता है, जैसे कि मान लीजिए अब यहां पर एक बात बताई गई है कि अगर आपको बीएससी ऑनर्स करना है केमिस्ट्री से, तो केमिस्ट्री से करने के लिए आपको फिजिक्स होना चाहिए, सब्जेक्ट आपका जो है फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो जाकर के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर चेक करेंगे, उसके बाद ही आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए किसी भी कोर्स में अप्लाई करेंगे। हमारे बच्चे जो है, हमारे स्टूडेंट्स एक चीज को लेकर के बड़े परेशान है कि यहाँ पर इस बार क्या हुआ है कि आपने पिछले वर्ष की देखा है, पिछले ईयर में क्या हुआ था, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया गया था उसी समय पे आपसे यूनिवर्सिटी भी मांगी गई थी कि कौन कौन यूनिवर्सिटी के लिए आप जो है सीयूटी का एग्जाम देना चाहते हैं। लेकिन इस बार तो जस्ट उल्टा हो गया है, किसी भी प्रकार का यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो भैया एक बात को समझ लो, ये आपसे आपकी काउंसलिंग प्रोसेस के टाइम में, जब आपकी काउंसलिंग होगी तो किस प्रकार से, मतलब एक प्रोसेस बताया जाएगा कि हर यूनिवर्सिटी अपना एक ब्राउचर, अपना जो है ब्राउचर लोचन का जो है लॉन्च करेगी, ठीक है। क्या लॉन्च करना है, अपनी एक वेबसाइट पर्सनल बना के लॉन्च करेगी, उस पर आपकी जो है काउंसलिंग कराएगी, ठीक है। इस प्रकार का प्रोसेस होगा।
ठीक है। ये आप सीयूटी का आप जो है फॉर्म भर देंगे किस प्रकार से, बस कॉम्बिनेशन अपना चेक कर लेना, कॉम्बिनेशन देख के भरना भैया। आप एक फॉर्म को एक ही बार भर सकते हैं, अपना दिमागी स्तर सही करके एकदम केंद्रित मतलब सेंट्रलाइज होकर के आप जो है इस फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ आगे और कोर्सेज अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सारे कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। आपका कोई भी कोर्स हो, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर बताया गया एनी वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज, इसके बाद मैथमेटिक्स या फिर और जनरल टेस्ट, ये 3 आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गए और आपके कॉलेज भी बताए गए हैं, ठीक है। तो ये सिलेक्शन आपके पास होना अनिवार्य है, ठीक है। तो इस प्रकार का जब कॉम्बिनेशन आप लेते हैं तब आप एक सिलेक्ट हो जाते हैं, आप यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं, अच्छे नंबर जो है लाने के साथ साथ अच्छे नंबर भी लिए होने चाहिए, ठीक है। सिर्फ आपको सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देना है भैया, आपके पास अच्छे कॉलेज भी होना चाहिए, और कौन सी कॉलेज में किस कैटेगरी के किस कोर्स के लिए कितनी सीट से ये अंत में बताया गया है, लास्ट में बताया गया है, ठीक है। तो इस बार यहाँ पे एक एक पॉइंट को जब इतनी क्लियरेशन के साथ, इतनी क्लियराइजेशन के साथ बताया गया है तो क्लियरेशन को हम लोग एक फायदे के रूप में लेंगे और हम लोग एक एक चीज को जान लेंगे, ठीक है। एक एक बात को समझ लेंगे। देखिए एक एक कॉलेज के बारे में बताया गया है, एक एक कॉलेज के बारे में बताया गया, ठीक है। तो जाइए अभी इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। कहाँ से डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पर ऑफिशियल हमने आपको बताया है, इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो यहां पर उम्मीद करता हूं आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, और सबसे पहले जाइए इस बुलेटिन को डाउनलोड कर लीजिए। जो भी हमारा स्टूडेंट क्या करना चाहता है, डीयू से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किसी कोर्स को करने चाहते हैं, ठीक है। और उनके साथ साथ हम आपको खुशखबरी भी देना चाहते हैं। खुशखबरी क्या है आपके लिए? खुशखबरी ये है, आप जैसा अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 599 रुपए में आपकी लैंग्वेज, डोमेन और आपके जीटी मतलब जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तीनों पोर्शन की हम लोग तैयारी मात्र 599 रुपए में करा रहे हैं। तो जल्दी से जाइए इस कोर्स में इनरोल कर लीजिए। लॉन्च यहाँ पर हो गया है ये कोर्स, ठीक है। आप जाइए और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीचर टीम के साथ हम इस कोर्स को लॉन्च किए हैं, और हमारी पूरी टीम आपके साथ, आपके एग्जामिनेशन, आपके एडमिशन तक हम साथ रहेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या आपको होती है तो उसके लिए हमारी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। बस आपको हमारा साथ देना होता है, किस प्रकार से कि आपको जिस प्रकार से यहाँ गाइड किया जाए बस उस पर फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। अगला हम एक बात बता देते हैं कि भैया आपकी जो क्लासेज होंगी वो लाइव मोड पर और रिकॉर्डेड मोड पर हो सकती हैं, ठीक है। और भैया एक्सपीरियंस टीचर टीम होगी, क्लास पीडीएफ मटेरियल मिलेगा, जितना भी आपका स्टडी मटेरियल वो आपको प्रोवाइड कराया जाता है। इसके बाद वीकली टेस्ट सीरीज, इसके बाद आपको जो है टेस्ट सीरीज भी होती है, एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट सीरीज भी होती है। इसके बाद क्लास का पीडीएफ भी आपको रैंकर्स एडुकेट के ऐप पर मिल जाता है। जाइए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। और सबसे पहले जाने के पहले एक बात बता दूं, आप इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले शो हो जाए, ठीक है। तो इस चैनल पर बने रहे और स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।